सुरक्षा में रखा जाता है, क्योंकि माताएं बहनें हमारी मणि है। लेकिन एक बात याद रखना कि माताएं बहनें तो हमारी मणि हैं, लेकिन हमारे भाई बंधु भी कम नहीं है। भले उनको लोग बाग नमक का बोरा कहते हो, क्योंकि नमक के बोरे जो होते हैं ना वो घर के बाहर पड़े रहते हैं, दुकानों के बाहर नमक के बोरे पड़े रहते हैं। पड़े रहो, कोई पूछने वाला नहीं है, पड़े रहो। दुकान का हर सामान अंदर रख दिया जाता है, लेकिन नमक के बोरे वहीं के वहीं पड़े रहे, कोई उठाने वाला नहीं है। भीग जाएं, धूप में सड़ जाएं, कोई उठाने वाला नहीं। और महिलाओं को मणि की तरह घर में रखा जाता है। लेकिन एक बात याद रखना कि हमारे शास्त्रों में बड़े प्यारी बात कही गई है कि लवण बिना सब व्यंजन फीके। यदि नमक नहीं होगा तो सारे जो पकवान बनते हैं ना वो फीके पड़ जाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं है कि वो नमक के बोरे हैं जो बाहर पड़े रहे, उनके बिना घर में आनंद नहीं आएगा, उनके लवण के बिना पकवानों में स्वाद नहीं आता है। इसलिए महिलाएं यदि मणि हैं तो वो भी लवण के समान है, और जब तक भोजन में लवण ना डले तो आनंद ना आवे। इसलिए महाराज तो भोलेनाथ कहते हैं कि मैया देख, यदि मैंने हट कर ली ना तो द्वारे पे बैठ जाऊंगा, और अलग जो मैंने जगा ली तो फिर कबू ना हटेंगे। तो यशोदा मैया कहती हैं चोखो बैठ बाबा, मोखो चिंता नहीं। बोले चिंता कैसे नहीं, तेरा लाला बड़ो होएगो, जब खेल में निकलेगो तब तो मैं दर्शन पाऊंगा। तो यशोदा मैया कहती हैं कि देख बाबा, मेरे घर में 75 चौक है और कई दरवाजे हैं। तू या दरवाजे पे बैठो रहेगो, मैं लाला को दूसरे दरवाजे से निकाल दूंगी, लेकिन तो खो दर्शन नहीं कराऊं। अरे मैया तू तो बड़ी हटी है, लाला के मैं दर्शन नहीं करूंगा तो मुझको आनंद नहीं आएगा। मुझको दर्शन कराए दे। महाराज यशोदा मैया तो जिद पे अड़ गई। अरे तेरे गले में सांप डोल रहे हैं, तेरे कानों में बिच्छू लटक रहे हैं, मैं लाला के दर्शन कराऊं तो कराऊं कैसे? अरे मेरा लाला तो पोस्टर में भी सांप देखे तो मेरी गोद में चले जावे, फिर तो को दर्शन कैसे करूं? तो मैया नहीं कराएगी दर्शन, मैं नहीं कराऊंगी। और महाराज जैसे ही भोले बाबा वहां से गए हैं, और गए हैं जैसे ही मेरे भोले बाबा, तो हमारे श्याम सुंदर ने रोना शुरू कर दिया। खूब रोबे, खूब रोबे। ये भी यशोदा मैया बड़ी परेशान। जब आसपास की गोप ग्वालियों ने देखा तो कहती हैं कि अरे मैया कहा हो गो लाला को? तो कहती हैं मुझको तो पता नहीं। गोपियां कहती हैं ऐसा तो ना है कि तो तेरे लाला को नजर लग गई हुई। बोले अबे मेरी लगी हो तो पता ना है, बाकी तो कौन देखो ना। तो गोपियां कहती हैं कि मैया आज सवेरे सवेरे तेरे द्वारे से कोई बाबा को निकल तो देखो। ऐसा तो नहीं वो बाबा कुछ जादू टोना कर गए हुए? तो यशोदा जी कहती हैं कि वो बाबा बड़ी जिद कर रहे हो तो कि लाला के दर्शन कराए दे, लाला के दर्शन कराए दे, लेकिन मैंने मना कर दी। और जो मना करी है तो तब से ही लाला रोबे ही रोबे। तो गोपियां कहती हैं कि मैया ऐसो कर, वो बाबा को बुला और नजर आकी लाला की झड़वा, तब कछु लाला पाएगा और रोबो चुप करेगा। और महाराज जैसे ही भोलेनाथ को बुलाया और यशोदा मैया श्याम सुंदर को लेके आई, और महाराज जैसे ही श्याम सुंदर को भोलेनाथ की गोद में दिया तो हमारे भोले बाबा ने जैसे ही श्याम सुंदर को लिया तो बाके बिहारी हंसने लग गए।
और जैसे ही यशोदा मैया की गोद में जाते हैं तो हमारे श्याम सुंदर रोने लग जाते हैं, और बाबा की गोद में जाते हैं तो श्याम सुंदर हंसने लग जाते हैं। अब बड़ी परेशान, बाबा की गोद में जावे तो हंसे और ये मैया की गोद में आवे तो रोवे। तो यशोदा मैया कहती हैं कि बाबा ऐसी कछु कृपा कर दे कि मेरी गोद में आवे तो लाला हंस जावे, मेरा लाला खिलखिला के हंस जावे। और महाराज भोलेनाथ ने कहा कि मैया तेरो लाला खूब आनंद से रहेगो, बस तू एक काम कर दे। का? बोले अपने आंगन में अपने आंगन में मेरी मूर्ति बनवा दे, और मूर्ति ऐसी बनवा कि तेरो लाला जब स्नान करे तो वह को जल मेरे सर से निकले। बस इतना सो काम कराए दे। और महाराज ऐसा ही हुआ, और हमारे श्याम सुंदर अब मुस्कुराने लग गए। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय हो। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। बड़ी मुश्किल से राधे निकलती है। आज पंचम दिवस की कथा है, फिर भी राधे नहीं निकलती है। मालूम नहीं कब राधे नाम निकलेगा। तभी तो कहते हैं कि राधे राधे कहिए, राधे राधे कहिए, ओ भाई लगते नहीं रुपये। ओ राधे राधे कहिए, लगते नहीं रुपये। राधे राधे कहिए, ओ भाई लगते नहीं रुपये। ओ राधे राधे कहिए, लगते नहीं रुपये। और भैया राधे राधे कहने में पैसे तो लग नहीं रहे, लेकिन ताली भी नहीं बजाई जा रही। और भैया ताली तो वैसे तो राधे नाम में तो नाचा जाता है, क्योंकि हमारी अलबेली सरकार जो है ना वो सबको नचाती है, लेकिन बेचारे रामपुरा वाले थक के घर से पहले ही आते हैं तो उन पे नाचा तो जाएगा नहीं, लेकिन तालियां भी नहीं बजाती हैं। तो भैया कम से कम ताली तो बजा ही लो। कैसे? राधे राधे कहिए, राधे राधे कहिए, लगते नहीं रुपये। 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 राधे खड़े करके जय हो। राधे राधे कहिए, लगते नहीं रुपये। राधे राधे कहिए, लगते नहीं रुपये। मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन से बिहारी। बुला लो वृंदावन से बिहारी। बुला लो। और भैया ऐसे तो बिहारी
बिहारी जी नहीं बुलाएंगे। कैसे बुलाते हैं बिहारी जी, कैसे बुलाते हैं? रामपुरा वालों को मालूम ही नहीं है कि बिहारी जी बुलाते कैसे हैं। ऐसे नहीं बुलाते हैं, कैसे बुलाते हैं? एक बार प्रेम से ताली को स्वागत हुए पता भी चले बिहारी जी को कि रामपुरा वाले कितने रसिक हैं। ऐसे नहीं, जरा हाथ से ये हो प्यारे। ओ मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी बुला लो, जय हो। बुला लो, हे मेरे प्यारे। बुला लो वृंदावन से बिहारी, बुला लो वृंदावन से बिहारी। जय हो, जरा हाथ से प्रेम से ताली को स्वागत ओ जोगन रूप बनाया, जोगन रूप बनाया सबरिया तेरे लिए, तेरे लिए हो तेरे लिए मैंने जोगन रूप बनाया सबरिया तेरे लिए, हो तेरे लिए मैंने जोगन रूप बनाया सबरिया तेरे लिए। और भैया देखो, ऐसे जोगन नहीं बनते हैं। 7 दिन का मौका मिला है, बाद में मैं तो देखती हूँ शाम के टाइम में देखती हूँ कि डेग बजता है और माताएं बहनें ऐसे डांस करती हैं, ऐसे डांस करती हैं मानो आज रामपुरा मालूम नहीं क्या हो जाएगा। और जब बिहारी जी के भजन बजते हैं तो ऐसे बैठे जाते हैं मानो कष्ट डाल दिया हो। ऐसे तो बिहारी जी की जोगन ऐसे बनते हैं, कैसे बनते हैं हमें भी बताओ। डीजे पर कैसे डांस करते हो तुम्हारा? ऐसे जोगन बनोगे तो हमें नहीं गाना, हमें नहीं गाना, रहने दो। हमें भी बताओ कि डांस होता कैसा है। तो महाराज प्रेम से तालियों की कम से कम ताली तो बजा ही लो। जोगन वेश बनाया, ओ जोगन रूप बनाया, जोगन रूप बनाया सबरिया तेरे लिए, ओ तेरे लिए मैंने जोगन रूप बनाया सबरिया तेरे लिए, तेरे लिए मैंने जोगन रूप बनाया।
बिहारी से, रास बिहारी से, बाके बिहारी से मुरने ना लड़ गए, हायर मुरने ना लड़ गए, मुरने ना लड़ गए, हायर मुरने ना लड़ गए। बिहारी से, बाके बिहारी से, रात बिहारी से मुरने ना लड़ गए, हायर मुरने ना लड़ गए, मुरने ना लड़ गए, हायर मुरने ना लड़ गए, मुरने ना लड़ गए, मुरने ना लड़ गए, ओ नैना लड़ गए मोर कुंज बिहारी से, नैना लड़ गए मेरे रास बिहारी से, ओ नहीं से नैना लड़ गए, ओ नहीं से नैना लड़ गए, वो तो लड़ गए लड़ गए लड़ गए, ए हो, नैना और हाथ लड़ कैसे गए, कैसे करते हो? हायर मोर नैना लड़ गए, मोर नैना लड़ गए, हायर मोर नैना लड़ गए। ओहो, ओ छवि देखी श्री वृंदावन, छवि देखी श्री वृंदावन, प्यार रसिया में रोमन बाबर, प्यार रसिया में रोमन बाबर, मोर मुकुट पे अड़ गए, मोर मुकुट पे अड़ गए, वो तो लड़ गए लड़ गए लड़ गए, मुरने ना लड़ गए, हायर मुरने ना लड़ गए। ओ नैना लड़ गए मोर रास बिहारी से, नैना लड़ गए मोर कुंज बिहारी से, ओ नहीं से नैना लड़ गए, ओ नहीं से नैना लड़ गए, वो तो लड़ गए लड़ गए लड़ गए, मोर नैना लड़ गए, हायर मोर नैना लड़ गए। मोर नैना लड़ गए, हाय रे मोर नैना लड़ गए, मोर नैना लड़ गए, हाय रे मोर नैना लड़ गए, हाय रे मोर नैना लड़ गए, हाय रे मोर नैना लड़ गए, मोर नैना लड़ गए, हाय रे मोर नैना लड़ गए, हाय रे मोर नैना लड़ गए, हाय रे मोर नैना लड़ गए, बोली वृंदावन में हरिलाल की जय हो। तो महाराज
तो महाराज आज से बिहारी जी समझ गए हैं कि रंगपुरा वाले हमको चाहते नहीं हैं। उन्हें तो केवल फिल्मी गाने ही पसंद आवे। अब देखना बिहारी जी दास भी इतने मन से नहीं करेंगे। समझ गए हैं आज हमारे श्याम सुंदर कि हमारे रंगपुरा वाले तो केवल डीजे पे नचने वाले हैं। उन्हें हमारे भजनों से तो गुस्सा आवे। अब नहीं नचेंगे वो आपके साथ। और मालूम है अगर अब तालियों की सेवा भी नहीं दी ना तो हमारे दीनानाथ फिर मुंह फुलाकर भी बैठना भी जानते हैं। अभी उनने अपनी जिद नहीं पकड़ी है। जब वो जिद पकड़ लेंगे ना तो फिर उनकी हट तो देखी ना है आपने। इसलिए डीजे पर नचोगे ना तो बार बार आओगे, बार बार कष्ट भी सहोगे, 84 लाख योनियों में घूमोगे भटकोगे, तब कहीं जाकर के भागवत सुनने को मिलेगी। डीजे पर नचोगे और भगवान के जो भजनों पर नचता है ना वो बार बार आने जाने के चक्र से ही छूट जाता है। लेकिन लगता है कि आप तो बार बार आने के प्रयास में हो, बार बार आना चाहते हो रंगपुरा में, है ना। इसलिए महाराज हमारे बिहारी जी अब वसुदेव जी को बड़ी चिंता हो रही है। और चिंता कैसी? वसुदेव जी को ये चिंता है कि एक लाला मेरो 6 महीने को हैगो और एक लाला मेरो बड़ो हैगो 1 साल को हैगो। लेकिन अभी तक लाला के नामकरण संस्कार नायब है। तो गर्गाचार्य जी से कहा कि आप जाओ और जाकर के हमारे लालन के नामकरण संस्कार करो। लेकिन गर्गाचार्य जी कहते हैं कि वसुदेव जी हम आपके कुल गुरु हैं और ये बात यदि कंस को पता चल गई ना तो वो समझ जाएगा कि नंद बाबा के यहाँ जो बालक हैं वो आपके ही हैं। वो समझ जाएगा और फिर आपके बालकों के जीवन में फिर से संकट आ जाएगा। लेकिन वसुदेव जी कहते हैं कि गुरुदेव बालकों के नामकरण संस्कार तो हो। तो गर्गाचार्य जी पहुंचे हैं, गोकुल पहुंचे हैं। तो नंद बाबा ने उनका बड़ा स्वागत किया और कहा कि गुरुदेव कहाँ जा रहे हैं। कहा कि बस हमारा तो यही काम है, कहीं पूजा अनुष्ठान कराना, कहीं भागवत इत्यादि कराना, हमारे तो यही काम है। कहीं नामकरण संस्कार भी कराते हैं। तो नंद बाबा को याद आया कि महाराज चौकी भली तुमने याद दिवाई, अरे हमारे लालन के तो अब नामकरण संस्कार भी नायब है। तो आप ऐसा करो कि हमारे लालन के नामकरण संस्कार कर दो। लेकिन गर्गाचार्य जी कहते हैं कि हम कर तो दें, लेकिन आपके बालकों के जीवन में तमाम संकट आते हैं। पहले पूतना ही आ गई मारने को, और इस बार यदि हमने नामकरण संस्कार किया तो कंस को पता चल जाएगा और वो फिर से कोई राक्षस भेज देगा और आपके बालक के जीवन में संकट आ जाएगा। लेकिन नंद बाबा कहते हैं कि बाबा गुरुदेव पता ही नहीं चलेगा तो कैसे भेजेगा। तो क्या किया, गौशाला में नामकरण संस्कार बिहारी जी का हुआ। लेकिन हमारी जो माताएं हैं ना, यशोदा मैया और रोहिणी जी, वो बड़ी चालाक हैं। उन्होंने कहा कि पर जरा देखें तो
कि ये बाबा जो आव है नामकरण संस्कार करबे वो ज्ञानी ध्यानी है या अवैध है। तो क्या किया, तो यशोदा मैया ने रोहिणी मैया का बालक लिया, बलराम जी को गोद में ले लिया और यशोदा जी ने बलराम जी को ले लिया और रोहिणी मैया ने कृष्ण को ले लिया। और महाराज दोनों लालाओं को लेकर के चली। और महाराज गर्गाचार्य जी ने जैसे ही देखा है तो देख करके समझ गए कि मैयाएं कितनी चालाक हैं, आपस में लाला ही बदल दी। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने श्याम सुंदर को देखा है और जो श्याम सुंदर को देखा है तो गर्गाचार्य जी देखते ही रह गए, देखते रह गए। और महाराज ऐसे दिखा है, ऐसे दिखा है कि मानो आंखें खुली ही रह गई कि भगवान आपकी मुझ पर कितनी बड़ी कृपा है, कितनी बड़ी कृपा है कि जो दुनिया को नाम देने वाले हैं, जो संसार को नाम देते हैं, आज मैं उनका नामकरण संस्कार करने के लिए आया हूं। जो दुनिया को नाम देने वाले हैं, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं उन अनामी का नाम रखने के लिए आया हूं। ये मेरे बड़ा भाग्य है। लेकिन जैसे ही गर्गाचार्य जी कहने वाले होते हैं कि मैया तेरी गोद में जो बालक है वो साक्षात, जैसे ही साक्षात बोला है तो श्याम सुंदर ने गर्गाचार्य जी को रोक दिया है कि बाबा इधर ये मत कहना कि मैं साक्षात भगवान हूं। क्यों? क्योंकि यदि आपने इधर ये बता दिया ना कि मैं भगवान हूं, तो जब इन लोगों को पता चलेगा, मैया को पता चलेगा, बाबा को पता चलेगा कि मैं भगवान हूं, तो फिर मुझे वो उतना लाड़ नहीं दे पाएंगे जितना मुझे बालक बनाने में लाड़ देते हैं। क्योंकि बंधु हम सब लोग भगवान को प्यार करते ही कितना है। बेचारे भगवान की तो हम वो हालत कर देते हैं कि बेचारे खुद भी सोचते हैं कि हम आ कहां से गए इधर। बेचारे ठाकुर जी को सुबह सेवा की ठाकुर जी की और 4 चिनौरी सुबह प्रसाद में लगा दी, शाम को करी तो 4 चिनौरी शाम को लगा दी। यही तो करते हैं। और हमको कहीं पंगत मिल जाए तो ऐसे सज धज के निकलते हैं कि मानो आज तो पूरी पंगत हमें ही खाना हो। और बिहारी जी को, और जिस दिन पंगत होगी उस दिन तो और बिहारी जी को कह देंगे कि अभी तुम बैठो, हमें खाने दो। ऐसी हालत कर देते हैं भगवान की। तो भगवान कहते हैं कि बाबा यदि आपने मुझे यहाँ भगवान बता दिया तो फिर यशोदा मैया का मुझे लाड़ नहीं मिल पाएगा, मुझे प्यार नहीं मिल पाएगा, और मैं इस लाड़ से, इस प्यार से अछूता रह जाऊंगा। वो मुझे माखन मिश्री नहीं मिल पाएगी, वो मुझे मैया की गोद नहीं मिल पाएगी। फिर तो मैया मुझे एक दीवार में बिठा देगी, एक अलमारी में बिठा देंगी और मुझे 4 चिनौरी शाम को लगा देंगी, 4 चिनौरी सुबह लगा देंगी। क्योंकि महाराज एक बात याद रखना कि आप भगवान से संबंध जोड़े तो भगवान को यदि आप लाला मानती हैं ना, यदि भगवान को आप लाला मानती हैं तो आप स्वयं जानते हैं
कि हम अपने लाला को कैसा खिलाते कैसा पिलाते। यदि हमारा बालक कह दे, दोपहर की कड़ी धूप में कह दे कि मैया मुझे ये खाना है, तो हम तुरंत बना देते। यदि वो रात में कह दे कि मैया मुझे ये खाना है, तो हम तुरंत बना देते। तो सोचो ना कि हम जब श्याम सुंदर को अपना बालक मानते हैं, तो क्या उन्हें भूख नहीं लगती? हमारे बिहारी जी को भी भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन हम क्या करते हैं, बोले वो तो पत्थर की मूर्ति है, उन्हें कहां भूख लगती है, उन्हें कहां प्यास लगती है। लेकिन याद रखो बंधुओं कि यदि हमने किसी से संबंध जोड़ा है, यदि हमने भगवान को अपना बालक माना है, तो भूख तो उन्हें भी लगती है। तो घर में जो भी भोजन बनता हो, चाहे आप पूड़ी बनाओ, पकौड़ी बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो इस सोच करके बनाना कि मेरे लाला को भी भूख लगी है, उसे भी प्रसाद लगा दो। वरना ऐसा नहीं करना कि घर में तो खूब पुआ पकौड़ी बन रहे हैं और खुद ने खा लिए, बच्चों को खिला दिए, सबको खिला दिया, और बिहारी जी बेचारे बैठे ही रह जाए। तो घर में हमेशा ये सोच करके बनाओ कि हमारे घर में एक और लाला है, वो लड्डू गोपाल बैठे हैं, उन्हें भी हम प्रसाद लगाएं। वो भी बेचारे भूखे हैं, वो भी प्यासे रहते हैं, लेकिन यदि मन में भाव हो तो, यदि मन में भाव नहीं है तो भगवान केवल पत्थर की मूर्ति है, और यदि मन में भाव है तो भगवान भी भूखे हैं, आपके प्रेम के, आपके भाव के भूखे हैं श्याम सुंदर। इसलिए प्रभु कहते हैं कि गुरुदेव आप हमें यहां भगवान मत बताना। और महाराज गर्गाचार्य जी जैसे ही समाधि में गए हैं, तो मैया तो बेचारी घबरा गई कि यहाँ दिखे या बाबा तो पधार गयो, कछु बोल तो ही ना हिल तो है, ना डोल तो है, केवल आंखें ही खोले रहेगो, लग तो है या बाबा तो ऊपर पधार गयो। अब महाराज मैया बेचारी ताली बजाती हैं, थाली बजाती हैं, ताली बजाती हैं, लेकिन गर्गाचार्य जी भगवान को देखते हैं तो भगवान को देखते ही रह गए, ऐसी समाधि लग गई। मैया कहती हैं कि अरे बाबा तो को पधारने तो कहीं और जाके पधार, तो यहाँ घर में ही काय पधारो, हमारे ही घरों में तो आपको पधार भी को। और महाराज जैसे ही मैयाओं ने गर्गाचार्य जी के हाथ पकड़ कर कि उन्हें हिलाया, तो गर्गाचार्य जी की समाधि टूट गई। और कहते हैं कि यशोदा मैया आपकी जो गोद में बालक है वो साक्षात रोहिणी का पुत्र है, जिसका नाम बलराम है, और एक गर्भ से दूसरे गर्भ में खींच करके लाया गया, इससे इसका एक नाम संकर्षण भी रहेगा। इसके अंदर बल की अधिकता है, इसलिए इसका एक नाम बलदाऊ भी होगा। इसके अनेकानेक नाम होंगे, हलधर भी होगा, दाऊ भैया भी होगा, कई नाम होंगे। और माताएं बहनें धूप में ना बैठे, यहां से पर्दा लगवा। और महाराज गर्गाचार्य जी कहते हैं कि रोहिणी मैया तुम्हारी गोद में जो बालक बैठा है वो साक्षात उसका नाम हम कृष्ण रखते हैं। और ये पहले वसुदेव जी का भी पुत्र था,
इसलिए एक नाम इसका वसुदेव रखते हैं। कृष्ण नाम रखते हैं, वसुदेव नाम रखते हैं, गोविंद नाम रखते हैं, गोपाल नाम रखते हैं। और मैया मैं क्या बताऊं, तेरे लाला के तो ना जाने कितने नाम हैं। तेरे लाला के तो नाम की कोई गिनती नहीं है। और मालूम है, भगवान के नाम तो लोग अपने मन से रख लेते। कोई गोपाल कहता है तो कोई गोपू कह देता है, अपने मन से नाम रख लेते हैं श्याम सुंदर का। लेकिन प्रभु कहते हैं जो किसी का नाम नहीं है वही मेरा नाम है। तो यशोदा मैया कहती हैं कि लाल कि बाबा ना जाने काका बतावे। अरे मैं तो अपने कृष्ण से केवल कनुआ कहूंगी। मुझको ऐसा नाम ना चाहिए कि जो में मेरी जीव ही टेढ़ी पड़ जाए। बेचारे बिहारी जी के लिए इतना सा जल आ गया है पीने के लिए, और घर से क्या पी के आए हो? नींबू की शिकंजी पी के आए होंगे, और बिहारी जी के लिए इतना सा जल लेकर के आ गए। भैया रामपुरा वाले बड़े महान कंजूस हैं। एक उन पर बिहारी जी के लिए माजा की बोतल ना लाई गई। बेचारे बैठे रह गए इधर मुंह सुखाए, और रोज आंधियों के थपेड़े खाते रह गए। लेकिन रामपुरा वाले महा कंजूस हैं। बिहारी जी भी बेचारे सोचते होंगे कि कहाँ कंजूसों में फंस गया। तो महाराज चलो कम से कम आए तो हो। कंजूसी तो बिहारी जी झेल लेते हैं, लेकिन बिहारी जी ये भी देख रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में प्रेम है उनके प्रति। लेकिन ऐसी कंजूसी अच्छी नहीं होती है कि घर से हम बढ़िया बढ़िया स्प्राइट की बोतलें पी करके आवे और बिहारी जी को इतना सा जल दे गए। ये अच्छी बात नहीं है। तो प्रेम से कहिए जय श्री राधे, और राधे नाम भी नहीं निकलता है, ऐसे नहीं आने वाले बिहारी जी। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। कम से कम वृंदावन तक आवाज पहुंचे। ये तो हमारे बिहारी जी तक ही आवे नहीं आवे। तो भैया एक बार प्रेम से गोविंद नाम गाया जाए, क्योंकि गोविंद नाम गाने के बाद हमारे शरीर की थकान ही निकल जाएगी। तभी तो दोनों हाथ प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय हो। तालियों की सेवा होती रहेगी। और पीछे वाली माताएं बहनें ये ना सोचा कि आगे वालों पर जिम्मेदारी डाल दी है। मैं सब देख रही हूँ और बिहारी जी भी सब देख रहे हैं, इसलिए पीछे वाली माताएं बहनें भी प्रेम से गोविंद मेरो है,